Sonakshi ji has to grab me, my neck, my head with her legs, and कुछ बहस भी होती थी डायलॉग्स को लेके, कभी कॉस्ट्यूम को लेके। वो मेरे सपने में आ जाते थे रात को, मेरा गला दबा रहे होते थे। मैं ये जो मजबूरी वाला फैक्टर है ना, ये कोशिश करे तो संभल सकता है। तो एक कैरेक्टर है, वो मुझे चैलेंजिंग लगा और वाओ ऐसे करके निकल जाता, तो पूरा सेट हंसता था। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। हेलो इंद्रेश जी, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। इतना प्यार मिल रहा है आपको लोगों से, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी हो रही हैं। ये डाइजेस्ट करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है एक टाइम पर? मुश्किल डेफिनेटली होता है। आपके पाँव के नीचे जब हाथ रखे जाएं और आपको बहुत प्रेज़ किया जाए, इंसान का बच्चा हूँ तो थोड़ा उद्वेलित भी होता हूँ, एंग्जाइटी भी होती है। इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। एम आई राइट? ऑफ कोर्स बटरफ्लाईज होती हैं। एग्जैक्टली। बात करेंगे अगर उस्ताद जी के कैरेक्टर का, तो फर्स्ट टाइम आपने एज अ थर्ड जेंडर आपने कैरेक्टर प्ले किया है। आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था वो कैरेक्टर खुद में लाना? जब आप कुछ रोल के लिए आपको फ़ोन आता है, आपको कुछ समझाया जाता है, आपको डिटेल्स दी जाती हैं कि ये नुआंसेस हैं, ये कैरेक्टर है, वहीं एक एक्टर का दिमाग काम करना शुरू कर देता है। एंड क्रेडिट गोज़ टू हाउ करेक्टली एंड हाउ इंटेलिजेंटली यू एक्सप्लेन द कैरेक्टर। द पर्सन हु इज़ एक्सप्लेनिंग दिस टू यू इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। आप एक्सप्लेनेशन, तो जो एक्सप्लेनेशन आई वो बड़ी लाजवाब आई। फिर संजय जी, तो बहुत कुछ तो संजय जी ने ही करना था। हाँ, प्रिपरेशन के लिए जो मेरी देखी हुई चीज़ें थी या कुछ न्यूआंसेस दिमाग में आए, या क्या ये पहनेगा या कैसा मेकअप होगा, इसकी बैकग्राउंड क्या, वो चीज़ें सिलसिलेवार एक फ्लो में चलती चली गई। एंड द होल डायरेक्शन टीम एंड द मेकअप टीम एंड द क्रिएटिव टीम, भंसाली प्रोडक्शंस, ये लोग बहुत हेल्प करते गए मुझे। एंड वाज़न्ट दैट ईजी, बट हाँ, सबकी मदद से थोड़ा इजी हो गया ये। जी, जो शो मैंने देखा, मतलब जो अदाएँ आपकी उभर कर आ रही है, मतलब मुझे लगता है एक खुद लड़की भी इतने अच्छे से अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर सकती। उन चीज़ों के लिए कैसे आपने खुद को प्रिपेयर किया था? फिर बोलूँगा, प्रिपरेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जितना कैरेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन था। जी। कि आपने 1940 जी। लाहौर, जी। बिकॉज मेरे एंसेस्टर्स रावलपिंडी, सरगोधा, लाहौर से हैं। जी। बोथ माय पैटर्नल एंड मैटर्नल साइड। तो उर्दू, एक तो ज़बान, कान में ज ज़ का फ़र्क पता था। पुरानी कहानियाँ सुन रखी हैं वहाँ की, कि उस ज़माने में बोलचाल कैसी होती थी, और ये कैरेक्टर उस ज़माने में इस तरह से ही बिहेव करेगा। वो थोड़ा नैक था। बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ा हुआ है, थिएटर किया हुआ है, तो ये चीज़ें कहीं देखी भी होंगी, ऑब्जर्व भी की होंगी। तो जब ये कैरेक्टर सामने आया तो वो अपने आप फ्लो में निकल के आई। जी, बॉलीवुड की इतनी सारी हसीनाएँ एक साथ आपके साथ आई, उनके साथ कैसा रहा आपका अनुभव, और क्या चीज़ें आप लोगों ने मिलकर एक दूसरे को सिखाई या सीखने मिला आप लोगों को? भाई, ज़्यादातर तो मैंने ही सीखा उनसे, बिकॉज़ मेरे ज़्यादा सीन्स मनीषा जी के साथ थे और सोनाक्षी जी के साथ थे, और बाकी लोगों, शर्मिन के साथ थे, संजीदा जी और अदिति, इनके साथ भी सीन्स थे। बट डायरेक्ट जो बातचीत ज़्यादा रहती थी वो सोनाक्षी जी, और दे वर पार्ट ऑफ द सीन, बट इंटरेक्शन उनसे कम हुआ। और उनका अगर सपोर्ट नहीं मिलता मुझे, कुछ ऐसे सीन्स होते थे जहाँ मैं नर्वस होता था, या प्रॉक्सिमिटी क्लोज होती थी, तो एक वैसे सीन्स कम किए हैं मैंने, इंटीमेसी ज़्यादा हो। जैसे अब जेसन शाह के साथ एक मेरा सीन था जिसमें वो मुझे गोद में उठा लेते हैं, तो उससे पहले बातचीत हो जाती थी। एंड जो साथी कलाकार थे, ऑल द लेडीज़, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिंग, एंड बहुत प्यार भी मिला, और एक खुशनुमा माहौल था। ऑब्वियसली संजय सर हमेशा उनकी एक जो लगाम थी वो कस के रखते थे, उसके बिना ये काम नहीं होना था।
जी। वो जो आपने अभी गोद में उठाने वाला जो सीन क्या है, मुझे लगता है वो एक दफ़ा मतलब अगर कोई शो कंटिन्यू देखते रहे ना और अचानक से जब वो सीन आए ना, तो एक अलग सा ही मतलब सीटी मारने वाला दिल करता है जब आपने उसमें यूँ जो अचानक से उन्होंने आपको ऐसे गोद में उठाया था। आप लोगों कितने का टेक तो लगे थे? वो बहुत ज़्यादा टेक नहीं लगे थे। जी। ये चीज़ में मुझे बड़ी तसल्ली होती थी जब संजय जी खुशी से, उनकी जब तक तसल्ली नहीं होगी वो आपको हाँ नहीं करेंगे या ओके नहीं करेंगे टेक को। तो भले आप सारी रात एक पानी की बूंद के लिए, बिकॉज इज़ अ परफेक्शनिस्ट, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा रीटेक नहीं लगे। बट हाँ, चूंकि नर्वस था और बीइंग क्लोज टू या अ मैन बीइंग क्लोज टू, तो हम पहले 1 घंटा भर पहले मैं और जेसन थोड़ी बातचीत करी, ऐसे कर लेते एंड आई थिंक इट वेंट विद द फ्लो। हाँ, नर्वस था, सीटियाँ आप तो मारे, मेरी सीटियाँ बज रही थी वहाँ पे, सो इट वाज नॉट दैट इजी, बट Yeah. किया। आँख कैमरे के पीछे डायरेक्टर की होती है। राइट। अगेन वंस अगेन वेरी थैंकफुल टू संजय लीला बंसाली, एंड उनकी आँख ने काम पसंद किया। थैंक यू सर। यस। तो जब आपने इस कैरेक्टर के लिए हाँ बोला था, तो आपको कहीं अंदर ऐसा डर था कि मतलब मैं पहली बार थर्ड जेंडर का कैरेक्टर प्ले करने जा रहा हूँ, इसके बाद कहीं करियर पे क्या मतलब ऊपर नीचे क्या हो, ऐसा कोई थॉट आया था आपके दिमाग देखिए में? मैम, जब आप किसी मूवी में आपको आपका मर्डर हो जाता है तो आप हमेशा के लिए थोड़ी मर जाते हैं, करेक्ट। है ना। करेक्ट। तो एक कैरेक्टर है, वो मुझे चैलेंजिंग लगा, और डे वन आई न्यू दिस कैरेक्टर इज मेंट फॉर मी। मुझे उसकी न्यूएंस 16 कला संपूर्ण कौन सी ऐसा इमोशन है जो इस कैरेक्टर में पोर्ट्रे करने को नहीं मिला, एंड आई रियली फेल्ट दैट दिस इज़ समथिंग। मुझे फ़ोन आया जब कास्टिंग के लिए, तो श्रुति महाजन जी के यहाँ से, आई एम अगेन थैंकफुल टू द लेडी। उन्होंने जब एक्सप्लेनेशन दिया कि इस तरीके से, तो उनके यहाँ से जो कंसर्न व्यक्ति बात कर रहे थे, मैंने वहीं छूटते ही बोला ये कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ और ये मेरे लिए ही बना है। तब सोचा नहीं था कि ये 20-22 दिन का काम विल गो ऑन फॉर या 2 years और मोर देन दैट 1.5, जितना भी वक्त लगा एक पूरा प्रोजेक्ट बनने में। तो लगातार फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, बीच में ब्रेक्स आते थे, छोटे छोटे जी। ब्रेक लिए। बट हाँ, मुझे था कि ये करूँगा तो मैं ही, या ये बना ही मेरे लिए था। जो मुझे एक गट फीलिंग, अपनी एक इनर वॉइस जो थी वो ये थी। जी। कैरेक्टर में रह के मूड स्विंग्स भी कई बार आ जाते हैं जब हम लंबे समय तक रहे, आपके साथ कितना इन सब चीज़ों का सामना हुआ? ज़्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड में सेंसिटिव होते हैं, करेक्ट। मैं कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। और मूड स्विंग्स होते थे कि आप सुबह सुबह हैप्पी गो लकी, खुशनुमा, ज़्यादातर खुश रहने की ही कोशिश करता हूँ और खुश ही रहता हूँ मैं। और वहाँ जाके कहा जाए कि आज आपको फूट फूट के रोना है, आज कोई मर गया है, ये और ऐसा सीन है, तो आपको अपने माइंड को पूरा वहाँ तक लाना पड़ता है कि नहीं, मुझे अब जो है आज खुश नहीं रहना है। एंड जब आप ऑनेस्टी के साथ, कैमरा और डायरेक्टर की आंख वो चीट तो नहीं करने देगी आपको, और आप इतने अच्छे कलाकार नहीं है कि आप चीट करके बिलीवेबल बना लें उसको। तो हाँ, वो डेफिनेटली रहता था, एंड दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम प्रोफेशन। यस। ऑलरेडी आपने कहा कि मतलब इस मूवी में आपका कैरेक्टर प्ले करने के बाद वुमेन्स के लिए आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज आपने इतने ज्वेलरी वगैरह आपने खुद कैरी की भाई, है। जब मेकअप किया जाता था, अलता लगाया जाता था, और लंबा वक्त ज्वेलरी पहनी जाती थी, शॉल, टोपी में सारा इलेबोरेट, तो मैं कई बार जब बहुत इरिटेट होता था, गर्मियों में पसीना तो बहुत आता है मुझे, वैसे भी आप देख रही हैं, तो मुझे ये लगता था कि विमेन व्हेन दे हैव दोज बिग हेवी गेटअप्स एंड इलेबोरेट गेटअप्स, वो कैसे मैनेज करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं नमस्कार करता हूँ नारी शक्ति को कि भाई आप धन्य, आप कैसे इतना सारा पहन के, मैं उस बैंड बजी मेरी। पर हाँ, बिकॉज कैरेक्टर करना था, तो हाँ मुश्किल था विद विमेन, आई डोंट नो, हैट्स ऑफ वंस अगेन। आप कैसे करते मुझे नहीं पता। ऑफ स्क्रीन आप लोगों की कैसी बातें होती थी, बिकॉज आप भी एक गेटअप में रहते थे, सोनाक्षी एंड मनीषा मैम एंड अदिति, सब हर कोई अपने गेटअप में रहता था। ऑफ स्क्रीन आप लोगों की कैसे बातें होती थी? माहौल पे डिपेंड करता था। अब मैं तो खैर, मेरी कोशिश ज़्यादातर ये होती थी कि सीन ज़्यादातर जैसे भी हो, मैं वो एक बैगेज के साथ नहीं जाता था कि भाई आज सैड है, आज बैगेज नहीं। जैसे ही कट होता था, मेरी आदत थी, मैं मुंह से वाव ऐसे करके निकल जाता, तो पूरा सेट हंसता था कि यार ये वाव कैसे कर सकता है, अभी रो के हटे हैं और ये वाव कर देता था।
एंड मेरा वाव बहुत फेमस था, वो मुझे पेपअप भी करता था। एक लेथार्जी और कंटिन्यूअस जो एक एफर्ट होता था, उससे एक जो रूटीन सा आ जाता था ना, उससे मैं ब्रेक करने की कोशिश करता था। सो वेन एवर आई यूज टू फील लिटिल टायर्ड, मैं हमेशा करता था वाओ अननेसेसरीली, एंड देयर यूज्ड टू बी अ लिटिल बिट ऑफ इजी एटमॉस्फेयर अराउंड। यस यस। एक्ट्रेस की लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक प्रोजेक्ट चल जाए तो हर कोई हो, क्योंकि ऊपर नीचे हर इंसान की लाइफ में होता है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम आया था जब आपको मतलब काम के लिए लोगों के सामने बोलना पड़ा हो? ये बोलते हैं ना, एक अप एंड डाउन आ जाता है एक्ट्रेस की भी लाइफ में, और इनफैक्ट यहाँ पे मौजूद जितने भी हर किसी की लाइफ में आ जाता है, काम को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर। आपकी लाइफ में कैसे, मतलब किस तरह से डील किया आपने? मैम, मैं एक बिजनेस क्लास बैकग्राउंड से रहा। जी इब्राहिम अलकाजी साहब से थिएटर सीखा। उससे पहले मैं किरोड़ीमल कॉलेज में थिएटर करता रहा, स्कूल में किया थिएटर। मुझे शौक़ तो शुरू से था, जी। और हमारे यहाँ बहुत इनकरेज नहीं किया जाता था कि आप जाएं और एक्टर बने, कि अनश्योर फील्ड है, सक्सेस मिले ना मिले। अर्ली मैरिज, जी। प्रिटी अर्ली एक तरह से। तो माय वाइफ इज़ अ बिजनेस वूमन, तो वो जेल कर गए हम दोनों। मुश्किलें इसलिए नहीं आई कि जब मैं पहली बार 12/24 करोल बाग जी के लिए मैंने किया था, उसमें भी एक कैमियो था 4-5 दिन का। एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स सीमा एंड सुधीर, सनशाइन प्रोडक्शंस। इन्होंने मुझे वो रोल ऑफ़र किया 4-5 दिन का। मैं मसूरी में छुट्टियां मना रहा था, वो रोल ऑफ़र हुआ, तो वो 4-5 दिन का कैमियो वो बस उसने पकड़ ली रास्ता, वो चलता चला गया। अवार्ड्स मिले, नॉमिनेशंस हुई, फिर वहाँ से मुड़ के नहीं देखा। टीवी बहुत किया, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि यही करना है, फिल्म्स ही करनी है। एंड मेरे बिजनेस भी चलते गए और ये भी चलता गया। द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू माय को एक्टर जयती भाटिया, हूम आई रिस्पेक्ट अ लॉट। मैं उनको ये कह रहा था कि एक एक्टर के लिए एक साइड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, कि ना तो वो एक्सप्लॉइट हो, ना फ्रस्ट्रेट हो, उसको एक इनकम भी आती है और मजबूरी में कुछ करना भी ना पड़े, कि मजबूरी है नहीं मेरे पास और तो कुछ मुझे आता नहीं। तो एक साइड इनकम हो जाने से आपको सहूलियत हो जाती है। आपकी कला आपसे कोई नहीं ले पाएगा, वो आपके पास इंटैक्ट जिस प्रकार की भी है वो रहेगी। सो आई हैव दैट एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, आपकी कला कोई नहीं चोरी कर पाएगा। हाँ, ये जो मजबूरी वाला फैक्टर है ना, ये कोशिश करें तो संभल सकता है। हाँ, मेरे आपने जो सवाल किया कि मुझे जाना पड़ा, फॉर्चुनेटली गॉड हैज़ बीन काइंड। मुझसे काम ऐसे मैंने ईश्वर से ज़रूर मांगा, मुझे लोगों से मांगने में थोड़ी झिझक होती थी। मैंने कभी प्रमोट भी नहीं किया अपने आप को ठीक से। आई थिंक वो मेरी, अब मुझे लगता है मेरी गलती है। और फॉर्चुनेटली आई एम ब्लेस्ड विद पीपल लाइक वाबीज़ दोराब जी, जिन्होंने मुझे गाइडेंस भी दी, प्रमोट भी मुझे करना सिखाया, एक पीआर टीम दी, माय मैनेजर्स आर देयर। सो नहीं, ये सिनारी अब मैं कमोडिटी के तौर पे अपने आप को बेचना सीख रहा हूँ। जी, आपने बहुत सारे सेट पर काम किया होगा, लेकिन ऐसा मान लिया गया है कि संजय लीला भंसाली जी के सेट पर काम करने के बाद, मतलब करने का एक्सपीरियंस ही बहुत अलग होता है। तो आपने क्या ऐसा अलग देखा है दूसरों सेट से, मतलब दूसरों के सेट से और संजय सर के सेट से? एक तो जब मैंने गंगूबाई शुरुआत में पहला प्रोजेक्ट उनके साथ किया, उसमें मेरा एक कैमियो था। और मैं स्टिल आई एम एन ऑ ऑफ संजय लीला भंसाली। ऑ में होना और डर के काम करना वो मेरे से होता नहीं। एज एन एक्टर मैं खुल नहीं पाता हूँ। सो ग्रेजुअली जब मैंने हीरा मंडी में गया तो मैं उनको बोला कि सर, वो मेरे सपने में आ जाते थे रात को और मेरा गला दबा रहे होते थे। तो मैं बोलता था जाके, सर आप ना कल मेरे सपने में आके मेरा गला दबा। सो उन्होंने मुझे बहुत कंफर्ट जोन में आने की परमिशन दी और इजाज़त दी कि मैं फ़्लो में जाऊं। मुझे मेरे डायलॉग्स, इम्प्रोवाइजेशन, उसकी परमिशन दी। एंड आई एम रियली थैंकफुल। मुझे फैलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनको कॉन्फिडेंस मेरे में आया, कि उन्हें इतना कॉन्फिडेंट फील करा पाया मैं कि हाँ मुझे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो सिंक कर गई चीज़। तो फिर मैं ऑ में तो रहा उनकी, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। एक हिचक ख़त्म हुई ताकि उससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क ना पड़े। तो मैं उनसे खुल के पूछता था, 20-50 सवाल करता था जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता था। हाँ, परफेक्शनिस्ट हैं, परफेक्शनिस्ट से ऊपर भी कोई लफ्ज़ हो तो वो हैं। और अपने आप में एक
अलग इंस्टीट्यूट है, बहुत कुछ सीखने को मिला है और मिलता रहेगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो एक्टर्स हैं जो संजय सर के साथ काम करते हैं उनका बाद में जब हम बातचीत करते हैं तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट सामने सुनने में आता है। बट एक होता है कोई भी मूवी करने के बाद एक्टर्स को उनकी स्क्रीन टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। आपका कुछ सीन वीन ऐसा कुछ था जो कट गया हो? मैंने आपको कहा ये तो 20-22 दिन का काम था। जब मुझे पहली बार मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मुझे कहा गया 20-22 दिन आपके चाहिए। ये तो चला 2 साल, जी, पौने 2 साल। उसमें जो दिन मेरे खूब सा और रोल बढ़ता चला गया, सर बढ़ाते चले गए, लिखते चले गए और बढ़ता चला गया, तो फिर मैं भी फ्लो के साथ चलता चला गया। पर ये कभी सोचा, मैं तो ये भी भूल गया था मैंने करा क्या क्या है। बाय द टाइम आई रियलाइज, जब आने लगे अच्छा ये भी किया था, तो फिर से कहूँगा, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई सरेंडर, या आई मीन आई लव टू सरेंडर। और वो सरेंडर तब आता है जब आपको बेइंतहा यकीन हो कि आपको जो डायरेक्ट कर रहे हैं उनके हाथों में आप सेफ हैं जी। और वो कमान आपकी टेम करेंगे आपको ठीक से। सो आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। ये मुझे चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस देती है। यस, तो मतलब आपकी कोई भी मतलब जितना भी आपने शूट किया था आपकी कहीं भी सीन नहीं काटी गई है? अगर हम पूरा अब देखें पैकेज, मतलब क्योंकि कई बार होता है ना जो आपका पसंदीदा सीन होता है मैं वो तो कट जाता खुद है। हैरान था। फिर कहूँगा, मैं बहुत मॉनिटर नहीं देखता हूँ जाके वापस सीन करने के बाद। सर ने ओके किया, माय डायरेक्टर इज़ हैप्पी, एवरीवन एल्स, द टेक्नीशियंस, द कैमरामैन, ये लोग खुश हैं, एडी की आंख में देखा तो मैं भी खुश हूँ। तो बिकॉज आंख उनकी है, राइट, मैंने तो जो करा मैं देखने नहीं जाता हूँ वापस, अनटिल एंड अनलेस इट्स अ राइट, नेसेसिटी। राइट, तो आई फील हैप्पी। मेरे डायलॉग्स तक जो मैं इम्प्रोवाइज कर गया था, मक्खन के डोंगे है एक जगह पे, एक जगह की हरामखोर मुझ पे गाड़ी चढ़ा दे, सो वो जो बड़ी सारी कुछ उर्दू के लफ्ज़ थे जो उन्होंने कहा ये ही कहिए। अब रक्कासाओं एक लफ्ज़ था कि रक्कासाओं की फ़ौज लाया हूँ आप, तो कुछ पूछते थे सर, उसी टाइम इम्प्रोवाइज करते ये लफ्ज़ के लिए कुछ और, तो वो सारे एक्सेप्टेड और आए वहाँ दिखे। और आई फील हैप्पी एंड फील मोर कॉन्फिडेंट। मेरा 95%, 98%, इनफैक्ट 100% शायद पूरी मैं देख नहीं पाया हूँ। मेरा काम बरकरार है, पूरा जी, रखा है। जी। बट कई बार ऐसा होता है ना जब कास्ट बड़ी होती है तो एक्टर्स को ओवर शेडो होने का भी डर होता है। आपके अंदर ऐसा था कोई नहीं, ऐसे किसी टाइप का डर? मैं तो मुझे तो टेक्निकली ये भी नहीं पता कि टेक्निकली मैं कैमरा ट्रेंड आदमी नहीं हूँ, एक्टर नहीं हूँ। तो शुरुआत में पहले जब मैं एक्टिंग शुरू किया था तो मैं पूछता था मुंह किधर रखना है, तो मुझे कहते थे कैमरे के सामने रखना है। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आई चीज़ों की कि बहुत ज़्यादा कैमरा एक्शन के बाद मुझे नहीं पता कैमरा कहाँ है। जी, हालांकि कई जगह ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप फ्रेम से बाहर ना हो जाएं, लाइट लेना, ये सब सीख रहा हूँ। इनसिक्योर इसलिए नहीं हुआ कि मेरा डायरेक्टर खुश है तो मैं खुश हूँ, बिकॉज विजन उनका है। मुझे जितनी समझ उनसे मिली, अगर वो मेरे काम से हैप्पी हैं, अदरवाइज वो जैसे कहेंगे फिर मैं ऐसा कुछ घबराहट नहीं हुई, जी, हैप्पी। जी। हर सेट पर बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए रहते हैं जो बहुत यादगार होते हैं एक एक्टर के लिए। इनफैक्ट जो भी यूनिट में होते हैं, कैमरामैन, स्पॉट बॉय, हर किसी के लिए। आप लोगों के सेट पर ऐसा क्या हुआ था जो आपके दिल से जुड़ा रहेगा वो? खट्टी मीठी यादें हैं, झगड़े भी होते थे, कुछ बहस भी होती थी डायलॉग्स को लेके, कभी कॉस्ट्यूम को लेके, प्रोडक्शन से, डायरेक्शन से ज़्यादा नहीं होती थी, बट हाँ सवाल बहुत पूछता था। ऐसा कोई ख़ास एक इंसिडेंस तो मुझे याद नहीं आता, बट हाँ इन टोटलिटी खुशनुमा रहा जी। और मुझे बहुत प्यार मिला। जैसे सोनाक्षी जी और मनीषा जी के साथ आपके ज़्यादा सीन थे, हाँ। उनके साथ हुआ था कोई ऐसा बीटीएस मोमेंट? नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, बट there was a scene where Sonakshi ji has to grab me, जी, जी। my neck, my head with her legs, and वहाँ थोड़ा मैं, और पूनम जी आए हुए थे, वो सामने बैठे थे, देख रहे कॉन्शियस। फिर उन्होंने कहा यू रिलैक्स, मैं कंफर्टेबल आपको कर दूंगी, एंड मैं, और वो ब्यूटीफुली, तो प्यारी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, एंड थैंक यू एवरीवन। जी, जब वो जो आपने अभी जो सीन बताया ये मुझे भी काफ़ी अच्छी आई थी, जब सोनाक्षी आपको ऐसे पकड़ के हाँ, लेट जाती है। वो कुछ ऐसा था कि दबोच लेंगी, तो
मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं. देन शी सेड यू रिलैक्स, आई विल डू इट. यस आप अपना, तो वो बड़ा खूबसूरती से हो गया. जी. अब और क्या पाइपलाइन में आ गया, और किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं आपके फ्रेंड से, फैमिली से, आपके कैरेक्टर बहुत के लिए? पॉजिटिव रिस्पांस. और घबराहट होती है जब आपके बारे में इतने सारे लोग इतना कुछ लिखें. घबराहट इन द पॉजिटिव सेंस ऑफ द वर्ड, बटरफ्लाइज. और एक्साइटमेंट भी होती है. और ये अब लगता है कि अब तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखनी, और ज़्यादा अच्छा कुछ करना है. सो लेट्स वेट एंड वॉच. अभी मुझे अच्छा काम, नया काम और कौन करवाना चाहता है, मैं करूँगा. जी. आने वाले टाइम में अगर आपको सेम ऐसा कैरेक्टर वापस से ऑफर हुआ किसी और मूवी के लिए, आप करेंगे? मैम अगर चैलेंजिंग हुआ और कुछ डिफरेंट हुआ अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन, या रिपीटेटिव या नहीं कर पाऊँगा. यस. मतलब किस तरह का कैरेक्टर अब आप करना चाहते हैं? मैम मैंने कभी आई हैव नेवर बीन इन अ पोजीशन वेयर आई कैन पिक एंड चूज Yeah. कैरेक्टर्स. बेगर्स कांट बी चूजर्स. Yeah. तो मैं ये नहीं कहूँगा भिखारी, एक नहीं, कोट right, बनी हुई है. yeah, quote हाँ, है पर जब आपको कुछ कैरेक्टर एक्सप्लेन कर रहा होता है, कहीं घंटी बज जाती है. या जी. और फिर कुछ चीज़ें ऐसे भी करनी पड़ती हैं कि भाई मैं बहुत दिन से दिखा नहीं हूँ, तो चलो हम ये कर लें. और फिर आप अपना जो इनपुट देते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं जो एक्सप्लेन किया जाए वही का वही कैरेक्टर रहता है. वो अपने इनपुट से डायरेक्टर को पसंद आई थी ये चीज़ें, बाकी लोगों को पसंद आए, तो एक कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, तो ज़रूर करूँगा. जी. ऑल्सो इंद्रेश जी, मुझे जाते जाते आपसे ये भी पूछना है, एक्ट्रेस की लाइफ में ये रिप्लेसमेंट वाला सिलसिला बहुत होता है. आपके साथ कभी हुआ है कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए लॉक हो गए हो, बट एंड ऑफ द डे जब मालूम पड़ता है कि आपको कल से शूट जाना है और आज ही आपको बताया जा रहा है कि हाँ आपका तो रिप्लेसमेंट हो गया है किसी और के? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. वाह, टच वुड. बाय चांस कभी नहीं हुआ. और कायदे से अगर आप ऑनेस्टी से चलें, हर कोई, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है. आपको बता के रिप्लेस कर दिया जाए, कोई बात नहीं. आप जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अच्छे के लिए करें, झूठ ना बोले. सच में तो बड़ी ताकत है. फिर सच्ची से आप चलते चले जाएं. जी. लास्टली अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो इतना प्यार दे रहे हैं आपको? थैंक यू एवरीवन. मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ